पिछले 8 से 9 महीने से जिस खबर का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आ गई है। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन ने अब से कुछ देर पहले ही घोषणा की है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 94.5% सफल है। कंपनी द्वारा सोमवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार उसकी कोविड-19 की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 94.5% असरदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से उच्च सफलता दर वाली एक दूसरी वैक्सीन है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग चिकित्सक और कोविड-19 महामारी पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से बहुत ही रोमांचक परिणाम है। यह उतना ही अच्छा है जितना कि हो सकता है। 94.5% सफलता दर वास्तव में बहुत शानदार है। मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तौल जक्स ने कहा है कि जब मुझे मॉडर्ना के डाटा सेफ्टी एवं मॉनिटरिंग बोर्ड के सदस्यों से रविवार को यह जानकारी फोन पर मिली, तो यह मेरे जीवन और मेरे करियर का सबसे महान क्षणों में से एक था। इस टीकों को विकसित करने और उसमें रोग को रोकने की इस तरह की उच्च क्षमता को देखना यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। वहीं डॉक्टर फॉसी ने कहा है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में अमेरिका में अब टीकाकरण शुरू हो सकता है और इसे सबसे पहले उच्च जोखिम वाले समूहों को दिया जाएगा। फॉसी ने कहा कि अगले बसंत यानी अप्रैल 2021 में ये टीका आम लोगों के लिए उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है और जुलाई 2021 तक ये सबके पास पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर ने घोषणा की थी कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में 90% यानी 90% तक सफल है। आपको बता दें कि मॉडर्ना के तीसरे फेज के अंतरिम ट्रायल में 15,000 लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी और 15,000 लोगों को प्लेसेबो दिया गया। प्लेसेबो से आशा है कि इन लोगों को वैक्सीन के बजाय सामान्य सलाइन वाटर दिया गया था। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी उनमें कई महीनों के बाद सिर्फ 5 लोगों को कोरोना हुआ और किसी में भी इसने गंभीर रूप धारण नहीं किया, जबकि जिन लोगों को प्लेसेबो दी गई थी उनमें से 90 लोगों को आगे चलकर कोरोना हो गया और 11 में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। केवल कुछ लोगों को इसके कारण शरीर में दर्द और सिर दर्द की समस्या देखी गई। कंपनी अब जल्दी ही अमेरिका के दवा नियामक यूएस एफडीए के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। इसके पहले कंपनी कुछ और परिणामों का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि मॉडर्ना वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन दोनों ही समान रूप से काम करते हैं। दोनों ही आरएनए अथवा एमआरएनए आधारित वैक्सीन है, लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन अपेक्षाकृत अधिक असरदार होने के साथ साथ एक और मायने में फाइजर कंपनी की वैक्सीन की तुलना में कारगर है। फाइजर की वैक्सीन जहां स्टोर करने के लिए इसे -75 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है और इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने की दिशा में मॉडर्ना वैक्सीन की ये खूबी बेहद कारगर और निर्णायक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।